राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोदी जी को सीधे सीधे चुनौती दी है और यह चुनौती उन्होंने मोदी को बदनाम करते हुए दी है। आपको बताएं, मोदी जी के विषय में वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया था और किन्हीं व्यक्ति ने जो आम आदमी पार्टी के कहने से दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाए थे, उस पोस्टर पर लिखा गया था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस तरह के पोस्टर लगाए थे और ऐसे लोगों पर आपको बताएं दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया। जब उनसे पता लगा तो बताया गया कि आम आदमी पार्टी के लीडरों ने उनको ये पोस्टर लगाने के लिए कहा था, वो तो केवल एक मजदूर हैं। बहरहाल ये मुद्दा उनकी गिरफ्तारी तक रहा। पुलिस ने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और उसके एवज में वो केस दर्ज किए थे, लेकिन उन पोस्टरों को लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया उस पोस्टर को और फिर वही लाइन दोहराई और खुली चुनौती दी। प्रियंका गांधी ने भी अपना ट्विटर पर वो फोटो लगा रखी है, उसको प्रोफाइल पर हटाकर ये फोटो लगा दी है जिस पर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए। और इसको लेकर राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा चुनौती दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, मोदी जी हमने आप पर सवाल उठाए, गिरफ्तार करो हमें। अब राहुल गांधी ये मोदी जी को ये कैसे सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। किसी केस में पोस्टर लगाने के जुर्म में कोई लोगों को दिल्ली पुलिस पकड़ के बंद कर देती है क्योंकि वो सरकारी बिल्डिंग पर पोस्टर लगा रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। सरकारी बिल्डिंग पर आप कोई भी पोस्टर, कोई भी स्लोगन, कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई है। तो राहुल गांधी जी, एक बात तो मैं ही बता देता हूं आपको, जिन मोदी जी को आप चैलेंज कर रहे हो, आप खुद एक पोस्टर लेके जाओ और किसी भी दिल्ली की सरकारी बिल्डिंग पे लगाओ और उसकी फोटो खिंचवाना और फिर उसके बाद उस फोटो को ट्वीट करना और फिर मोदी जी को चैलेंज करना। और आप मोदी जी को क्या चैलेंज कर रहे हो? क्या मोदी जी इस देश में न्यायाधीश हैं कि वो फैसला करेंगे आपके जुर्म के ऊपर? क्या मोदी जी इस देश में पुलिस में है कि वो पकड़ेंगे आपको? आप मोदी जी को चैलेंज करते हो क्योंकि आपको ये स्क्रिप्ट लिखकर दी गई है। चीन के द्वारा जो टूल किट तैयार की गई है उसमें यही लिखा है। जितने इस भारत के विपक्ष के नेता हैं 2014 के बाद से, उनको एक ही स्क्रिप्ट लिखी गई है कि आपको सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट करना है। तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनका मुद्दा चाहे नाली खड़ंजे का हो, चाहे उनको कहीं से पानी लाना हो, चाहे ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कुछ भी मुद्दा हो, मोदी जी को बात करेंगे, मोदी जी से चिट्ठी लिखेंगे, उस पर मोदी जी पे बात करेंगे। कोई मुद्दे तो ऐसे हैं जो मोदी जी ही हल करते हैं, लेकिन भाई कोई मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी जी के बहुत नीचे मामलों में है, मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं भाई देश के। लेकिन ये जो राहुल गांधी बार बार मोदी जी को टारगेट करते हैं और बार बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो संवैधानिक नहीं है, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये कांग्रेसी और विपक्षी करते हैं और फिर मोदी जी को चैलेंज करते हैं। तो भाई मोदी जी इस मंशा को पूरा क्यों नहीं कर देते? आपको बताएं, ये मोदी जी मंशा को पूरा कर तो दें, लेकिन शायद इन विपक्षी दलों को लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है, 70 साल कांग्रेस उस शासन में जो रही है, उनको लगता है कि यहां जुडिशरी में हमारा तो बहुत बोलबाला है, जज हमारे खिलाफ कोई फैसला दे नहीं सकते, हमको पकड़ नहीं सकते, कोई स्वतः संज्ञान कांग्रेसियों के खिलाफ ले नहीं सकता, देश की विपक्षी पार्टी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। न्यायपालिका में स्वतः संज्ञान भी अगर कोई लेगा तो बीजेपी के लीडरों के खिलाफ लेगा, बीजेपी की सरकार के खिलाफ लेगा। तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में 70 सालों में जो उन्होंने लोगों को ऊपर तक पहुंचाया है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि यदि कोई वकील है, वकालत करता है, वो राजनीतिक दल के सहारे से जज बन जाता है। अब जो राजनीतिक दल उसको जज बनाएगा, सवाल यह उठता है राहुल गांधी के बयान से, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मानना तो यह है कि जज की कुर्सी पर जो बैठ जाता है वो जज की कुर्सी है, वो ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है। जैसे भगवान की एक शक्ति होती है, वहां बैठकर किसी को निर्णय ना शकल देखनी है, ना धर्म देखना है, ना दल देखना है, और इसी तरह निर्णय होते भी हैं, मेरा मानना है। लेकिन शायद राहुल गांधी और इस देश की विपक्षी पार्टियों का यह मानना है कि वो जो
इन्होंने जज बनने में जिनको हेल्प की है, या जुडिशरी में जो इनकी जान पहचान के लोग हैं, या जो इनके पास बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हैं, वो इनका बाल बांका नहीं होने देंगे। और इसीलिए शायद ये कांग्रेसी और विपक्षी दल बार बार मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनको चोर तक कह देते हैं, और सोनिया गांधी जी मौत का सौदागर कह देते हैं। राहुल गांधी नारे लगवाते हैं चौकीदार चोर है, यानी वो मोदी को ही चैलेंज कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों घपले घोटाले में फंसे हुए हैं, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। इनके जीजा जी का जमीन घोटाले में कुछ नहीं हुआ, करोड़ों रुपए के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी कांग्रेसी का कुछ नहीं हुआ, 84 के सिख दंगों में किसी कांग्रेसी का कुछ नहीं हुआ। तो इनको लगता है कि हमें कौन कुछ कह सकता है। अरे भाई, ये 6 साल से मोदी जी आए, इसके पहले 70 साल हम ही तो थे। तो जितने वकील हमने जो चाहे वो कोर्टों में पहुंचा दिए, जितने वकील चाहे वो बड़े बड़े वकीलों में शुमार हो गए। वो चाहे तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा दें आतंकवादियों के लिए, वो चाहे तो बाहर से बाहर जमानत करा दें, वो चाहे तो जेल में जाए ही ना, बरसों बीत जाए। व्यक्ति निचली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति और फिर अपील, जिंदगी बीत जाए, लेकिन मजाल है कोई कांग्रेसी जेल में चला जाए। तो भाई मोदी जी, आपको सीधा सीधा चैलेंज किया जा रहा है। और एक राहुल गांधी तो केवल एक मुखटा है, सारा विपक्षी दल आपको चैलेंज कर रहा है। मोदी जी आपको चैलेंज करता है एक छोटे से राज्य का, जहां वो यूटी है, उसका मुख फुल नहीं है, अभी तो राज्यपाल ऊपर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। छोटी सी पार्टी है, देश की सबसे छोटी पार्टी, लेकिन वो भी मोदी जी को चैलेंज करते हैं। उनके नेता भी अनाप शनाप कभी कभी बोल देते हैं मोदी जी को चैलेंज। तो फिर ये जो है ओवैसी कभी चैलेंज कर देते हैं। एक छोटी सी पार्टी, एक राज्य की पार्टी, ममता बनर्जी चैलेंज कर देती है, आओ मेरे खिलाफ कुछ करके दिखाओ। तो क्या एक सवाल उठता है कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री, जिनको ये कहते हैं कि भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री आया है, ऐसा तो कोई आया ही नहीं जिसने चीन को वापसी करा दिया हो, जिसने अमेरिका को झुकने को मजबूर कर दिया हो, जिसने दुनिया की महाशक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया हो, जो अरब कंट्रियों में जिसको सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया हो, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दांत खट्टे दुश्मनों के कर दिए हो, जिसने धारा 370 हटा दी हो। अब इतनी बड़ाई होने वाला प्रधानमंत्री, और उसको ये विपक्षी दल देश की कुछ समझते ही नहीं, चैलेंज कर रहे हैं। आखिरकार इनके चैलेंज करने का आधार क्या है? तो जो कानून के जानकार हैं और जो मेरी छोटी बुद्धि बात करती है, जो सोच रही है, वो ये है कि इन कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों को लगता है कि 25 लोग जो दिल्ली में बंद हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने जिनके खिलाफ केस किया है, वो एक आम आदमी है, वो मजदूर हैं, इसलिए वो जेल में जाएंगे। शायद उनकी जमानत भी ना हो महीनों, और हो सकता है वो जेल में ही रहें अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन इन मोटे मोटे नोट वाले लोगों को और पार्टी वाले लोगों को, जिन्होंने देश की संपदा को लूटकर अरबों रुपए कमाए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कौन सा व्यापार करते हैं? सोनिया गांधी जी की कहां फैक्ट्री है? प्रियंका गांधी जी का क्या बिजनेस है? लेकिन ये लोग इसी देश में पैदा हुए और इतने अमीर बन गए कि इनकी संपत्ति आज तक तो पता नहीं है कितनी है। तो भाई, ये संपत्ति वाले लोग, ये पहुंच वाले लोग, क्या ये न्याय प्रणाली से ऊपर है? कि एक मजदूर जिस केस में दिल्ली में पोस्टर लगाने के लिए जेल में बंद है, तो ये चैलेंज किसको कर रहे हैं? ये मोदी जी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो भाई, अगर इस वीडियो को कोई न्यायाधीश सुने, कोई न्यायपालिका से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुने, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चैलेंज कर रहे हैं हमारे देश की न्याय प्रणाली को। ये चैलेंज कर रहे हैं उन जजों को जो किसी भी बात पे स्वतः संज्ञान लेकर के, जहां कहीं अपराध हो रहा होता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भाई अन्याय हम नहीं देख सकते, हमने स्वतः संज्ञान लिया, एप्लीकेशन नोट कर ली, अब कार्रवाई होगी। ये जुडिशरी को सीधा सीधा चैलेंज है इन विपक्षी दलों का कि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, आप बिगाड़ नहीं पाओगे। अब एक उदाहरण देख लो, एक कांग्रेसी का प्यादा नवनीत कालरा, उसने इस महामारी के टाइम में कालाबाजारी की, कंसंट्रेटर प्राप्त हुए, कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए, इतनी कोशिश की, करोड़ों रुपए पुलिस को ऑफर किए होंगे 100%,
क्यों नहीं किए होंगे? कहा होगा केस रफा दफा कर दो। लेकिन जो ईमानदार पुलिस अफसर इस केस की जांच कर रहे हैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के, उनको मैं पहले सैल्यूट करता हूं कि वो आज तक इस नवनीत कालरा को खोज रहे हैं। उनका इरादा एक ही है कि हम जेल के सलाखों के पीछे डालें। पहला सैल्यूट उन पुलिस के अफसर को है, उन एसएचओ साहब को है, जिन्होंने इसके खान चाचा रेस्टोरेंट में छापा मारा। कोई डील, कोई समझौता उन अधिकारियों ने नहीं किया। मैं कहता हूं ऐसे पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए ईमानदारी के लिए कि आज के इस भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर भी हैं जो बिकने को ना झुकने को तैयार हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। लेकिन इस देश की न्याय प्रणाली को देखिए, हो क्या रहा है कि सारे वकील जितनी ताकत लगा रहे हैं, कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी या और वकील, उनकी कोशिश है कि यह न्यायपालिका उसको बाहर से बाहर जमानत दे दे, पूछताछ भी ना हो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कांग्रेस से संबंध रखता है, उसके आम आदमी पार्टी से संबंध पाए गए हैं। इतना एक व्यक्ति जो काला बाजारी कर रहा है, महामारी के टाइम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसने लोगों को खराब बेच दिए, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, और उसके पक्ष में कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं। तो उसका तो कुछ हो नहीं पा रहा। जब महामारी के इस टाइम में हजारों लोग जेल के अंदर सलाखों के बंद हैं, कोई रेमडेसिविर कालाबाजारी के जुर्म में, कोई ऑक्सीजन का पाइप बेचने के जुर्म में, कोई केवल एक फ्लो मीटर के बेचने के जुर्म में, कोई दवाई फेवी फ्लू के जुर्म में, और एक तरफ इसी कोर्ट ने, हमारे देश की न्यायपालिका ने एक ऑर्डर किया है कि ये जो नेता लोग एनजीओ के नाम पर, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो कांग्रेसी युवा मोर्चा हो, चाहे और कोई हो, ये जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, ये जो फ्री में दवाई, फ्री में सामान बांट रहे हैं, इनकी जांच करो कि ये कहां से ला रहे हैं। ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति है जिसका कांग्रेस से संबंध है और कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसके संबंध है, उसके खिलाफ कोई न्यायपालिका में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई नहीं कहता कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत करिए। उसकी एंटीसिपेटरी बेल पे रात को सुनवाई होती है, रात को 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, छुट्टी वाले दिन, ईद वाले दिन। मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल एक आम जनता के नाते ये है मोदी जी से कि मोदी जी आप बताइए, आपके देश में 2 तरह का कानून काम करता है, गरीब आदमी के लिए अलग, खास आदमी के लिए अलग। और इसीलिए आज राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसकी कहीं सत्ता नहीं है, केंद्र में कहीं नहीं है, थोड़े से विधायक और एमपी हैं उनके पास, 2-3 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो देश के एक चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देता है, चोर कहता है, खून के सौदागर उसकी मां कहती है, और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करते। अल्टीमेटली वो आपको चैलेंज देता है सीधा सीधा। यूं तो राहुल गांधी ने कई बार माफियां भी मांगी है, आरएसएस को गाली दी, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी की इस चुनौती को, ये आगे इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और वो दम है न्यायपालिका में घुसपैठ। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारे देश का न्याय ऐसा है और न्याय प्रणाली ऐसी है कि नेताओं को सजा होने में बरसों बीत जाएगा, इनका कुछ होगा नहीं, हल्की धाराओं के कारण छूट जाएंगे, छोटा मोटा मजाक है, सॉरी भी बोल के छूट जाएंगे। लेकिन मोदी जी आप इस बात को समझिए कि आम आदमी, या तो सबको छोड़ दो, किसी को मत पकड़ो। वो पोस्टर लगाने वाले गरीब आदमी भी क्यों पकड़ रखे हैं, छोड़ दो। अगर आप राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उन गरीबों को भी छुड़वा दो जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वरना मोदी जी इस देश की कानून व्यवस्था को बदलो, ताकि सब लोगों को पता चले कि इस देश में एक विधान, एक संविधान तो है, लेकिन सबके लिए कानून भी एक है। वंदे मातरम।